हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यू सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स, बीए प्रोग्राम, बीए नर्स, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड ईयर, हिंदी भाषा और समाज। जिन जिन बच्चों को हिंदी भाषा और समाज का पेपर है, उनके लिए ये उपयोगी है। भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार में पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए, तो इसको लिया गया है। तो चलिए इसको जल्दी से हम लोग देखते हैं। और आप लोग का पेपर अब आने वाला है, तो आप लोग अब पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि उस दिन आप लोग को दिक्कत ना होगी। ओके। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे के हेल्प के लिए। एकदम आगे तक आपको हेल्प मिलेगा इस चैनल से। ओके। चलिए इसको आंसर देखते हैं। तो ये रहा, देखिए आप लोगों का क्वेश्चन, भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार में पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हिंदी भाषा का है। और समाज, भाषा के समस्त वक्ता एवं प्रयोक्ता एवं मानस में ध्वनि ही रहती है, जबकि यथार्थ में वही ध्वनि को नहीं अपितु स्वन को उच्चारण करता है। ले प्रयोग की संकल्पना भाषा व्यवहार का आधार है। लॉ लॉन्ग की संकल्पना भाषा व्यवस्था का आधार है। भाषा व्यवस्था एवं भाषा व्यवहार की संकल्पनाओं के अंतर को भाषा विज्ञान में प्रयुक्त अन्य युग्मों से भी समझा जा सकता है, जो कि ये है। भाषा की मानसिक सत्ता बनाम भाषा भाषिक प्रतिफलन, भाषिक सामर्थ्य बनाम भाषिक निष्पादन, भाषा की संरचना बनाम भाषिक प्रकार्य, अथवा संरचनात्मक भाषा विज्ञान बनाम प्रकार्यात्मक भाषा विज्ञान। ठीक है ना, इससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, भाषा व्यवस्था भाषा की मानसिक सत्ता और भाषिक सामर्थ्य की संकल्पनाओं के निकट है। भाषा व्यवहार भाषिक प्रतिफल एवं भाषिक निष्पादन की संकल्पनाओं के निकट है। भाषा व्यवस्था भाषा की संरचना के निकट है। भाषा व्यवहार भाषिक का प्रकार के निकट है। ओके। अब चलिए, भाषा व्यवस्था अमूर्त एवं रूप परक अधिक है, जबकि भाषा व्यवहार मूर्त एवं अभिव्यक्ति परक अधिक है। किसी भाषा के व्याकरण में उस भाषा की व्यवस्थाओं एवं संरचनाओं के नियमों का निर्धारण होता है। भाषा का प्रयोक्ता व्याकरणिक नियमों का भले ही जानकार नहीं होता, किंतु वह अपनी भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, अपना अलग अलग भाषा का प्रयोग लोग करता है। भाषा व्यवस्था सामान्य भाषा की संरचना के नियम का निर्धारण करती है। प्रयोक्ता की मानसिक स्थितियाँ, अनुभूतियाँ एवं सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किस प्रकार होता है अथवा होना चाहिए, यह भाषा व्यवहार का विषय है। भाषा व्यवहार का अध्येता इस पर भी विचार करता है कि प्रयोक्ता की मानसिक स्थितियां, अनुभूतियों एवं सामाजिक संस्कृति परिस्थितियों के अनुरूप भाषा किस प्रकार ढलती बदलती है। भाषा को बोलना आना तथा उपयुक्त भाषा बोलकर अपनी सामाजिक पहचान एवं प्रतिष्ठा स्थापित करने में अंतर है। ठीक है, सबका भाषा अपना अलग अलग होता है, आप लोग जानते ही हैं। देखते हैं कि बहुतों का भाषा अगर इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना, हिंदी में भी टोन अगर इधर उधर हो जाता है, जैसे हरियाणा हो गया, दिल्ली का जो भाषा हो गया, लैंग्वेज हो गया, पंजाब का हो गया, तो भाषा क्या होता है, चेंज होते रहता है। अब ये कर रहे हैं, भाषा व्यवस्था तथा भाषा व्यवहार के अंतर को संगीत के राग के उदाहरण से समझा जा सकता है। भारतीय संगीत में प्रत्येक राग का निश्चित एवं निर्धारित रूप है। आरोह में प्रयुक्त स्वरों और अवरोह में प्रयुक्त स्वरों तथा संवादी स्वर आदि के नियम निश्चित होते हैं। इसी प्रकार पाश्चात्य संगीत में प्रत्येक धुन की स्वर लिपि निश्चित होती है। संगीतज्ञ इनको ध्यान में रखकर अपने गायन अथवा वाद्य यंत्र की प्रयोग प्रस्तुति करते हैं। एक राग को विभिन्न संगीतज्ञ निष्पादित करते हैं, जो समान नहीं अपितु भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही संगीतज्ञ की एक ही राग की जितनी बार प्रस्तुतियाँ होती है, उनमें भेद होते हैं। ठीक है ना, जितने आपको म्यूजिक डायरेक्टर आएंगे जो भी होते हैं, तो वो अपना अपना अलग अलग भाषा का प्रयोग कर देता है एक ही राग में। ओके। इन भेदों को सामान्य श्रोता भले ही न पहचान पाए, मगर संगीतज्ञ इन भेदों को जान पाता है। भाषा व्यवस्था राग के निर्धारित रूप की तरह है। भाषा व्यवहार एक राग की विभिन्न संगीतज्ञों की विभिन्न प्रस्तुतियों की तरह है। ओके। भाषा व्यवस्था के नियमों को सर्वसमावेशी, संक्षिप्त एवं तर्क संगत बनाने के दुराग्रह अथवा व्यामोह के कारण जब भाषा विश्लेषण की रूपात्मक एवं संरचनात्मक प्रविधियां का इतना अतिरेक हो गया कि भाषिक इकाइयों के भाषा विशेष में अर्थ निरपेक्ष
वितरणगत स्थितियों को मूल आधार मानकर अमूर्त एवं जटिल नियमों को बनाने में सारा जोर लगा दिया गया, तो इसकी प्रतिक्रिया हुई। यह माना गया कि भाषा केवल अमूर्त एवं रूपात्मक व्यापार नहीं है। ओके, यह माना गया कि भाषा केवल अमूर्त एवं रूपात्मक व्यापार नहीं है, अपितु प्रयोक्ता के स्तर पर वह मूर्त एवं अभिव्यक्तिपरक व्यापार है, जिसका उद्देश्य संप्रेषण है। संप्रेषण में एक छोर पर वक्ता है, दूसरे छोर पे श्रोता है। वक्ता संदेश व्यक्त करता है, वक्ता क्या करता है भाई, संदेश व्यक्त करता है यानी बोलता है, श्रोता संदेश ग्रहण करता है। भाषा व्यवहार का यही प्रयोजन है, भाषा व्यवहार का यही उद्देश्य है, भाषा व्यवहार की यही सार्थकता है। भाषा व्यवहार वैधेयपूर्ण होता है, इसका कारण यह है कि भाषा व्यवहार एक आयामी नहीं अपितु बहुआयामी होता है। ठीक है ना, एक आयामी नहीं होता, ये बहुआयामी होता है। भाषा व्यवहार के इन आयामों को संक्षेप में सूत्र शैली में इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। वक्ता भेद, वक्ता का स्तर, वक्ता की आयु, वक्ता का लिंग, वक्ता का शैक्षणिक स्तर, वक्ता के सामाजिक संवर्ग आदि। ठीक है ना, श्रोता भेद, श्रोता का स्तर, श्रोता की आयु, श्रोता का लिंग, श्रोता का शैक्षणिक स्तर, श्रोता का सामाजिक संवर्ग आदि। वक्ता और श्रोता अथवा श्रोता समूह का पारस्परिक संबंध। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनके संबंध में विस्तार से भाषा विज्ञान एवं समाज विज्ञान तथा समाज भाषा विज्ञान शीर्षक अध्यायों में विचार किया जाएगा। ठीक है ना, इसका विचार किया गया है। ठीक है ना, कुछ ऑप्शन से बना के लिख लीजिएगा लोग। तो भाषिक व्यवहार का स्थान एवं परिवेश, देखिए क्या होता है भाषिक व्यवहार का स्थान एवं परिवेश। वक्ता का प्रयोजन, वह किस उद्देश्य अथवा प्रयोजन की सिद्धि करना चाहता है, इस दृष्टि से कथन की अनेक प्रयुक्तियां एवं शैलियां हो जाती है। इनके संबंध में आगे भाषिक प्रकार एवं प्रकार्यात्मक भाषा विज्ञान के संदर्भ में विचार किया जाएगा। माध्यम भेद क्या होता है, देखिए बोलकर, सीखकर, मोबाइल अथवा कंप्यूटर द्वारा बोलने की भाषा, लिखित भाषा, मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज, कंप्यूटर पर ईमेल की भाषा आदि के स्वरूपों में तदनुकूल एवं तदनुरूप अंतर होता है। ठीक है ना, सबका अलग अलग भाषा होता है। बोलने का अवसर अथवा संदर्भ, इसके संबंध में आगे भाषिक प्रकार के संदर्भ में विचार किया जाएगा। भाषा व्यवस्था संरचना के निश्चित नियमों का निर्धारण करती है, जो अमूर्त होते हैं। अपनी प्रकृति में वह निश्चित निर्धारित परिगणनीय एवं समरूपी होती हैं। भाषा व्यवहार प्रयोक्ता के द्वारा होता है। भाषा व्यवहार कौन किससे कहाँ किस विषय पर कैसे और क्यों कर रहा है, इस कारण भाषा प्रयोग के रूप बहुविध एवं बहुरूपी हो जाते हैं। ओके, अब किसी भाषा के व्यवहार वक्ता करता है। ठीक है ना, किसी भाषा के व्यवहार कौन करता है, वक्ता करता है। व्यक्तिगत होने के कारण भाषा व्यवहार को यह व्यक्तिगत पक्ष है। वक्ता भाषा व्यवहार शून्य में नहीं करता, समाज में करता है। समाज में वैविध्य होता है, समाज अनेक स्तरों में बंटा होता है। सामाजिक स्तरीकरण समाज के सुनिश्चित वास्तविकता है। समाज वर्ग, आय, आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय आदि विविध परिवर्तनों के आधार पर स्तरीकृत होता है। जिस समाज में अनेक धर्मों, जातियों, वर्णों के समूह निवास करते हैं, उस समाज में इनके कारण भी सामाजिक संवर्ग हो जाते हैं। इनके भाषिक रूप में भी समरूपी नहीं होते। एक ही भाषा के अनेक एवं बहुविध रूप हो जाते हैं, यानी बहुत प्रकार के रूप हो जाते हैं। ठीक है ना, इस कारण भाषा व्यवहार बहुविध और एवं बहुरूपी होते हैं। भाषा व्यवहार जो होता है बहुविध एवं बहुरूपी होता है। भाषा व्यवहार एवं भाषा प्रयोग की इस प्रकृति के कारण सामान्य भाषा विज्ञान, जहाँ किसी भाषा की व्यवस्था एवं संरचना के नियमों का निर्धारण करने के लिए अध्ययन की प्रविधियों की तलाश करता है, वही सामान्य भाषा विज्ञान के इतर अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अनेक अध्ययन विभाग तथा ज्ञानानुशासन के अन्य अनुशासनों से अंतः संबंध होने के कारण अनेक नए अध्ययन विषय पर भी कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो देखिए, ये रहा आप लोग का भाषा, भाषा का व्यवहार और भाषा व्यवस्था। तो ये है हिंदी भाषा।
तो जिन बच्चों का हिंदी भाषा और समाज है उनके लिए उपयोगी है। और इस वीडियो पर और ज़्यादा लाइक्स आते हैं और ज़्यादा व्यूज आते हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनेगा, यानी और भी क्वेश्चन का नोट्स बनेगा। अगर नहीं आएगा तो देखा जाएगा इस पर आगे। ओके, तो बच्चों इसको आप लोग पढ़िए और अपना नोट्स तैयार करिए, हिंदी भाषा और समाज। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन लोग सभी के पास पहुँचे और अपना प्रिपरेशन जारी रखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।